ओके, सो हाउ आर यू ऑल? सो अभी हम कंटिन्यू कर, सबसे पहले देख लेते हैं हम कहाँ तक आए थे, ठीक है? सो क्वेश्चंस, ओके जस्ट अ सेकंड। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं चैप्टर, और यार जस्ट अ सेकंड। आई थिंक हमारे एक्सरसाइज 1.3 का 5th क्वेश्चन चल रहा था। ओके, यहाँ तक आने लगे थे। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ये वाला टॉपिक हमारा बाकी है। ये है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था, उसमें पूछा व्हाट आर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स that can be repeating block of digits in the decimal expansion 1/17। ओके, क्या आपने क्वेश्चन पढ़ लिया? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, और मैं तो कहता हूँ आप सबसे पहले आप खुद अटेम्प्ट करके देखिए। अगर नहीं जम रहा है so I am there always to help you, but first of all आपने खुद ने इसे ट्राई करना चाहिए, ठीक है? सो आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। So let's copy that question and go to our slide. Okay, so I am just pasting it here. हो जा paste, हो जा paste, हो जा paste. Yeah, very good, very good. Okay, so just a second, let me magnify it some bigger. I think email will be visible. So if you are not, let me just press and the enter key here simply. I press the enter key. Okay. तो अभी हम हमारा क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं। आपको अभी क्लियर दिख रहा होगा। लेट मी चेक इट आउट। ओ सॉरी, अब यहाँ आ गए व्हाइट बोर्ड पे। क्या आपको भी दिख रहा है सब कुछ क्लियर? ओके, तो आपको क्लियर दिख रहा है। अभी हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। So what can be the maximum number of digits in the repeating block of digits in decimal expansion 1/17? Perform the division to check your answer. Okay. So हमें ऐसे हमको पूछा है कि the maximum number आपको digits आपको बताने हैं जो कि इस decimal expansion में repeat हो गए। I think कि हमने concept मिस कर दिया था while taking the class, but now we will take it. So इसका हम आंसर लिख लेते हैं, उसके साथ concept हो जाएगा। Okay, let me change the pen style. I don't like this. I like this Chinese. चाइना का माल बहुत लंबा टिकता है, हम भी ट्राई करेंगे। ओके, सो लिखते हैं द मैक्सिमम नंबर, पेन थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ digits be in the repeating block, be in the repeating block is less than 70. ओके, is less than 70, मतलब अगर आपको 1/17 दिया है तो उसका जो रिपीटिंग डिजिट है वो 70 से क्या हो गया, कम हो गया। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है? एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और अभी हम नोट डाउन करते हैं हमारा आंसर। ओके, तो अगर आपको कंसेप्ट ध्यान में आ गया होगा, सो इज लेस देन 70 से कम होना चाहिए। तो हम देखिए 1/17 के लिए मैक्सिमम पूछा है, तो 17 से कम कौन सा नंबर आएगा? 16, सो इट विल बी 16। ओके, तो आपको आंसर पता चल गया कैसे आएगा, तो आंसर लिख लेते हैं। सो देयरफॉर मैक्सिमम ऑफ नंबर जो रिपीट हो रहे हैं वो हमेशा एक नंबर कम दे रहा है, सिंपल बात है। लेकिन आप एक ध्यान रखिए कि सो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट है वो हमेशा एक नंबर कम रहते हैं, और जो रिपीटिंग डिजिट हो सकते हैं, पॉसिबल जो रिपीटिंग डिजिट है वो हमेशा उस वाले नंबर से कम रहेगी, छोटे रहेगी। मतलब अगर आपके पास नंबर है 1/9, सो 1/9 से इसकी रिपीटिंग डिजिट जो रहेगी, रिपीटिंग डिजिट्स वो हमेशा ध्यान रखिए विल बी लेस देन 9। ओके, आपको कंसेप्ट समझ आएगा कि रिपीटिंग डिजिट हमेशा एक से
कम होता है। सो इस कंसेप्ट को अगर हम पकड़ के चलते हैं और हमको मैक्सिमम पूछा है तो हमको एक नंबर कम ही लेना पड़ेगा। सो एक नंबर कम लेते हैं, इसका हम आंसर लिख लेते हैं। सो देयरफॉर द मैक्सिमम number of repeating digits in 1/17 expansion will be 16 ओके। मतलब 16 डिजिट है इसका एग्जाम में क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, सो आप कैलकुलेटर लीजिए और 1/17 में एग्जाम एक बार एक्सपेंशन निकाले। तो क्या हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर आ जाता है, याद था यहाँ पे कुछ तो भी था, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो हम यहाँ पे कैलकुलेटर लेके आ गए हैं। कैलकुलेटर आ गया, देख मेरे पास टाइम नहीं, आप खुद करके देख लेना। 1/17 करते हैं, इसका आंसर कितना आएगा। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए काफी लंबा लचक आंसर आ गया है 647। सो ये जो डिजिशन देखिए कितने हैं, क्या कैलकुलेटर बड़ा हो सकता है, नहीं क्या हम डिजिट कॉपी कर सकते हैं, कैलकुलेटर किस काम का। ठीक, इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना रहा, देखिए 0588235294117647। तो ये डिजिट देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो 16 डिजिट का बाद फिर यहाँ से 0 आएगा और यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। तो मतलब इसका आंसर कैसा आएगा एक बार देख लेते हैं, ये वाले नंबर को हम ध्यान से लिख लेते हैं। सो आंसर, सो रुकिए इधर ही ले लेते हैं, हमारा पेन ले लेते हैं येलो कलर में, इला की। सो 1/17 का जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए 0.5 क्या है, 0.0588 23529 411 7647 7647। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट अपने कैलकुलेटर को बंद करते थे, तो इसके ऊपर हमको क्या लगाना पड़ेगा, बार। आप पूछेगा बार क्यों, क्योंकि यहाँ से डिजिट फिर से रिपीट हो जाएगी, आपसे लिखता ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, ठीक है, आपको समझ आ गया क्वेश्चन, मैक्सिमम रिपीटिंग डिजिट्स दे लेते हैं। तो हम कंसेप्ट में इसको एक बार आगे समझ चलेंगे तो आपको और एक बार आइडिया क्लियर हो जाएगी। ओके, सो देखिए आज मैं प्लान करके आया था कि पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है, देखते हैं कितना टाइम ओवर करते हैं, पूरा 100% देंगे कि आज एक्सरसाइज खत्म हो जाए। ओके, ठीक है। तो हम फिर से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन वाले आउटरो पे, क्वेश्चन आंसर भाई साहब। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। Look at several example of rational number in form p by q where q not equals to 0, where p and q are integers with no common factor and क्या है and one and factor other than 1 and having terminal decimal representation expansion. Can you guess the what property q must satisfy? So क्वेश्चन में क्या क्या है, हमको बहुत सारे p by q की एग्जांपल देखने रैशनल नंबर की जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवा और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए? देखिए ये जो की बात है ये हमको नोट्स में देनी चाहिए थी, हमसे भी गलती हुई है, छोड़िए, लेकिन अभी ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को कर देते हैं पेस्ट, कर देते हैं थोड़ा बड़ा, ले गया व्हाइट बोर्ड पर आ जाते हैं, तो कर लिया बड़ा। ओके, यहाँ पर लिखना है कुछ, हमको क्या करना है पता है कि बेसिकली इसमें हमसे कुछ पूछ रहा है कि ये कंसेप्ट का सबसे पहले लिख लेते हैं कंसेप्ट 1, ठीक है, लिख ही लेते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है देखिए, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन चाहिए
So the denominator must be in form of 2 raised to power m into 5 raised to power n. ठीक है, ये जो कुछ भी था महाभारत पुराने सब किसी को समझ नहीं आया, आई थिंक सो। ओके, तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 raised to power m और 5 raised to power n की फॉर्म में होना चाहिए, बस ये एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। ये कंडीशन कैसे ही आई कैन एक्सप्लेन। सो देखिए, so when we are talking about 2 raised to power n into 5 raised to power n, so पता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 raised to power समथिंग। ओके, हाँ, मतलब 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 के फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 20, मतलब जो कुछ भी ऐसे नंबर जो कि 10 से डिविजिबल हो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी को नहीं समझ आ रहा है, लेकिन स्कीप इट, बट दे मस्ट रिमेंबर दैट ये कैसे आया, जिनको बहुत ही उत्सुकता है मैथ्स में, या आप ध्यान रख सकते हैं। तो 10 के फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने कोई भी अगर नंबर लिया 22 और उसको 10 से कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आएगा? 2.2, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 10 की साइज थोड़ी बढ़ानी चाहिए आई थिंक। इफ वी टेक एग्जांपल 1/20, देखिए 0 से जब 0.1/2 आ जाए फिर 0.1/2 का तो हम आंसर बता सकते हैं। ओके, तो इस वजह से हमको ये वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करनी है। बहुत जरूरी है। जस्ट अ सेकंड, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक मिनट, क्या आप रुक सकते हैं? एक ही मिनट, क्योंकि लाइन चली गई है। हम रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर लेंगे, मैं आपको। सो जस्ट ओके, तो ये सब बात आपको समझ आ गई होगी कि 1/20 को क्यों हमको 2 raised to power 5 क्यों हमको 2 raised to power m into 5 raised to power n के फॉर्म में क्या होना चाहिए हमारा डिनोमिनेटर। ओके, ये सब बात आपको क्लियर होगी। बस हम अभी बढ़ते हैं सारे क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर जी स्लाइड को पीछे लिया जाए। ओके, तो इसमें हमको क्या पूछा है? रूट ऑफ ले लो। ओके, इसमें वही सब बातें घुमा फिरा के पूछी है, गजब बेइज्जती की है हमारी। और एक बार भाई साहब रुक जा। हाँ ओके, हम आंसर लिख ले शुद्ध हिंदी में, हम आंसर लिखते हैं। तो हम लिखेंगे बी, अरे भाई साहब चल ना। तो हम ही लिख लेते हैं क्या? we can observe that the property that need to be followed by denominator, that need to be followed by denominator is that क्या है property? Is that denominator must be of the form, किस फॉर्म में होना चाहिए? पेन है ना हमारे पास, be of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n। ठीक है, पहला फॉर्म आप ध्यान में रखिए क्योंकि आखिरी आखिरी में ये बहुत काम में आता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 दिखा दो आपको। ठीक है, सो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राइट 3 numbers whose decimal expansion is non-terminating non-negative। ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। हमको क्या बोला? हमको ऐसे नंबर बताए जिनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए। और दूसरे क्या बोले हैं? नॉन रिकरिंग भी। अरे भाई साहब, तो किसके एग्जांपल बताइए आप मुझे। क्या आप गेस कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग किसके एग्जांपल है? हाँ जी हाँ, बेशक ये एग्जांपल किसके हैं? इरेशनल नंबर के एग्जांपल आपको बताने हैं।
हम लिखने को लग जाते हैं इरेशनल नंबर। चलो सबसे पहला एग्जांपल हम लिख लेते हैं इसके, जैसे कि 0.4 0.4 0.04 0.004, देखिए सिंपल रिपीट, कुछ भी नहीं हो रहा। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं पाई का, जिसकी वैल्यू है 3.1416 एंड सो ऑन। थर्ड एग्जांपल आप कोई भी लिख दे जो आपको नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। चलो 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 तीन बार हो गया, 4 बार 0। समझे, पैटर्न आपका चलना चाहिए लेकिन वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 3 irrational numbers between 5/7 and 9/7। ये भी हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर, अरे यार शिट, मैंने लगता है आपको ये क्वेश्चन अधिकतर आपको दिखा नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक अभी आपको दिख रहा होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो है वो हमेशा इरेशनल नंबर के एग्जांपल होते हैं। इसके एग्जांपल हम मार्क कर लिए 3, कोई भी आपको जो मार्क करने हैं वो कर लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट 3 नंबर्स, सॉरी ये तो हो गया। फिर फाइंड 3 रैशनल नंबर, हमको क्या करना है क्वेश्चन, फाइंड 3 रैशनल नंबर इरेशनल, सॉरी फाइंड 3 irrational number between, ये BW मतलब between है, between the rational number 5/7 and 5/7 है एंड 9/11। ठीक है, हम इसका आंसर जल्दी से मार्क कर लेते हैं ग्रीन पेन के साथ। इसका आंसर कैसे आएगा, हम सबसे पहले 5/7 को सॉल्व कर लेते हैं। 5/7 का आंसर हमारा नियरली आएगा 0.714, यहाँ तक काफी है। और 9/11 का अगर आप आंसर निकालते हैं वो कितना आएगा 0.81। तो इन दोनों के बीच में आपका 0.80 ले लिया। ठीक है, आप इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं अनलिमिटेड डेसिमल, जिसमें लिख लिया तो देखो 0.750 7550 7550, ऐसा पैटर्न चलने को ना, सिंपल बात है। और दूसरा लिख लेते हैं क्या, जीरो, जैसे मैं लिख लेता हूँ अभी 0.80880 8880 एंड सो ऑन। जैसे और एक लिख सकते 0.80 800 8000 8000। ओके सर, ऐसा बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बेदा, क्या बोलते हैं, बहुत ही घटिया सवाल है। इन सवालों का आपका पेपर से कोई भी संबंध नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर रॉन्ग कर रहा है तो प्लीज एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 9 बचा है, वो भी जल्दी से निपटा लेते हैं आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला आपको, क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई एज रैशनल और इरेशनल। आपको रैशनल या इरेशनल बताना है, क्लासिफाई एज रैशनल या इरेशनल। ठीक है, सबसे पहला नंबर इसमें क्या है, √23। आप मुझे देख के बताइए, ये प्राइम नंबर का रूट है, मतलब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका कोई होल रूट नहीं है। ओके, तो इसको हम इरेशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड वाला ले लेते हैं। नंबर सेकंड क्या है, √225। हाँ हाँ, √225 का आपको आंसर पता है, ये 15 का रूट है, तो इसलिए क्या हो गया, रैशनल हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करते हैं। नेक्स्ट ओके, सो हम बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो जो कि 0.3796। ये तो देख के पता चल रहा है ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रुक रहा है, तो ये क्या होगा, आराम से रैशनल होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 7.47878। ये देखिए कुछ सीक्वेंस चल रहा है, बार भी नहीं है, और ये कंटिन्यू होकर जा रहा है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग भी है और क्या है, नॉन रिकरिंग भी है। सही बात, विच इंप्लाइज, ये कौन सा नंबर होगा, ये सारे मिलकर इंप्लाई करते हैं कि हमारा रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है। ओके और ये हमारे पास अभी लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम इस वीडियो को रोक लेते हैं। ओके सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5th, विच इज 1.101000। ओके ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग
एक्सक्यूज मी, एंड नॉन रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो भाई ये सब क्या ये क्या है, इरेशनल है कि रैशनल है, ये एक इरेशनल नंबर है, सिंपल एंड क्लियर फंडा। यहाँ पे हमारे सारे सवाल हो गए खत्म। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज कौन सी है, अभी कौन सी चल रही थी भाई साहब, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ 1.3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की। Until that, see you, bye, meeting the next class, enjoy the outro.